पहली आइडेंटिटी अपनी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हेलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, ये सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है, इसके बारे में आप लोग को पता होगा। ठीक है, और इसके सब आइडेंटिटी जो बनेगी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आई विल बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर है, तो मैं इतना ले रहा हूँ। सेकेंड इसमें करते हैं, सेकेंड पार्ट अगला पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया, और ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है, रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ओनली tan और cot एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव, एंड ओनली फोर्थ में क्या होता है, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। यहाँ तक बात समझ में आई जी? कोई दिक्कत इसमें? अब हम बात नॉन करते सर। हैं कंपाउंड एंगल। किसकी बात करते हैं? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल। ठीक है, कंपाउंड एंगल, इसमें क्या है? ठीक है, कंपाउंड एंगल में क्या क्या है, पहला हम पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड में पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ में होता है कॉस ए प्लस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिफ्थ में होगा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एफ हो जाएगा सेक टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा,
tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। अब इसी को अगर हम प्रोडक्ट एंड सम में डिफरेंस करें, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं और इसी से जनरेटेड होते हैं। ठीक है, फोर्थ में हम देखते हैं साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं यू फार्मूला। तो फोर्थ में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन फार्मूला, और इसी को सी एंड डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, इसको लिख देते फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फार्मूला फार्मूला आर used to convert sum and differences into products. Sum and differences into product। ठीक है, into product। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ए, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बी क्या हो गया जी? साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत जी? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सी कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। डी हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, फैक्टराइजेशन फिफ्थ था। अब हम बात करते हैं सिक्स। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला था? फोर्थ, फिफ्थ की बात। फिफ्थ में हम देखेंगे डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। ठीक है, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। सर हाँ जी, वो डी प्रॉपर्टी वो ड्राइव करके बता दो। मैं कर देता हूँ। यूज टू कन्वर्ट प्रोडक्ट into sum and difference। ये वाला ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो आपको अभी जो पहले बताया था वही ना? यस सर। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ये फॉर्मूला थे, ये निकल जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस
कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और डी में होता है कि 1 मिनट में लाइट जला दो। हेलो, यस सर। आ गया वो लाइट बुझ गई थी मेरी। सर 2 cos A इंटू cos B के 2 फॉर्मूले होते हैं। नहीं नहीं, उसमें कुछ हमने एक ही चीज को 2 बार लिख दिया। 2 cos A इंटू साइन बी है, 2 cos A इंटू साइन बी है, ठीक है। 2 cos A इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा 2 साइन, ये देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब देखिए, आपको इस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए ना, इसका ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ये फॉर्मूला ये ना E प्लस डी कैसे बन गया, इसका प्रूफ चाहिए ना। तो इसी फॉर्मूला से हम इसका प्रूफ अभी हम दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत जी? हाँ जी, ये देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन, ये देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत जी इसमें? और साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर हम ऐड करते हैं और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बन जाएगा, अगर हमने ऐड किया तो। कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखिए प्लस वाला किया, अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, क्या हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी। समझ में बात आएगी? ये देखो, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये प्रूफ हो गया। हेलो, हाँ जी, ये प्रूफ हुआ कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। यही फॉर्मूला अभी हमने प्रूफ किया ना, ये वाला फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम कॉस में करते हैं तो ये भी आता है। अगर कॉस का भी देख लीजिए, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ये देखिए अगर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर हम माइनस करेंगे, देखिए अगर हम माइनस करेंगे, ये हमने ऐड किया, अगर हम माइनस करेंगे तो देखो साइन कैसे चेंज होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो सी और डी कैसे बन गया। अब देखिए यहाँ पे
अगर a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू हमने c मान लिया और a माइनस बी इज इक्वल टू हमने d मान लिया, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस d हो गया, यानी यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस d बाई 2 हो गया, और b इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a के जगह पे क्या होगा, c प्लस d बाई 2 एंड b के जगह पे क्या होगा, c माइनस d बाई 2। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? यस सर। और भी ऐसे सभी हो जाएंगे और सबको करने की जरूरत है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा सब। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अभी हमने कौन सा पॉइंट किया था, फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। सिक्स पॉइंट में हम पढ़ेंगे डबल एंगल एंड हाफ एंगल ऑफ फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मिलता होगा कहीं कहीं, ठीक है। डबल एंगल, ये देखिए, डबल एंगल एंड हाफ एंगल फार्मूला। डबल एंगल है, हाफ एंगल फार्मूला, इसमें कौन से फार्मूले आएंगे ये देखिए। सर एक बार पिछला पेज करना। देखिए, ओके सर। अब देखो डबल एंगल की बात करते हैं, तो डबल एंगल फार्मूला, और यहाँ पे हो गया हाफ एंगल फार्मूला। ठीक, यहाँ देखिए हम पहला फार्मूला लेते हैं, कलर इतना ही है इसमें से ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम साइन 2 थीटा लेते हैं, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, हेलो, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत जी? और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में बात आई जी? ये समझ में बात आई? ठीक है। इसके बाद आता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर इससे हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का रूट, ठीक है। जब ये थीटा था तो ये 2 थीटा था, तो ये थीटा बाई 2 होगा तो ये थीटा हो जाएगा, उसका रूट लग जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 की बात करें ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2। अगर tan थीटा बाई 2 की बात करें, ये देखिए tan थीटा बाई 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा,
रूट ओवर, यहाँ भी प्लस माइनस होगा, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बदले में आप ये पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को? डबल एंगल, हाफ सर एंगल, हाफ एंगल का फर्स्ट क्या लिखा है सर? ये यहाँ पे देखो, उससे ऊपर ये हटा देते हैं, एक मिनट कर देना। ये क्या हो गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब ठीक है, सर ऊपर साइन 2 थीटा लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा लिखा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? अब ट्रिपल एंगल की बात करते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है जी। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं उसे भी देखते हैं। साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, माइनस 4 साइन क्यू ए, ठीक है। इसके बाद आता है cos 3a, ठीक है, ये हो गया, ये भी cos 3a आता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। नेक्स्ट आता है tan 3a, tan 3a इक्वल टू आता क्या है, 3 tan a, 3 tan a माइनस tan क्यू ए, माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है, 3 tan स्क्वायर ए। इसके बाद आता है cot 3a, cot 3a ये क्या होता है, cot क्यू ए माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर ए, 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत है जी इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो। अब इसके बाद आता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनरल फॉर्मूला, ये, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला और जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा, वेयर अल्फा लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और एन क्या हो गया यहाँ पे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आई जी? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा लाई बिटवीन 0 टू पाई, क्या होगा 0 टू पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। tan थीटा की बात करते हैं, ठीक है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा क्या हो जाएगा जी, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, सॉरी n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें 2-3 और फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा,
देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो फिर क्या होगा, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ cos square theta is equal to cos square alpha, then theta is equal to n phi plus minus alpha n belongs to integer. If tan square theta is equal to tan square alpha, then n belongs to integer. Sorry. Also theta is equal to n phi plus minus alpha n belongs to integer. अल्फा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल, यहाँ पे नोट करके लिख लिए अल्फा क्या है, अल्फा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल, कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। अभी बहुत ही एसओटी अभी पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं साइन रूल। ठीक है जी, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की हम बात करते हैं। हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ा, अब 9 पढ़ते हैं। सर एक सर वो 1 सितंबर में स्कूल खुलेंगे, वो बात गलत थी क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं है। अभी सरकार का ने अपना एक गाइडलाइन बनाया है, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आना बाकी है। तो गाइडलाइन के तहत अगर सिचुएशन सही रहा तो स्कूल ओपन होंगे। ठीक है, गलत नहीं है। अब देखिए साइन रूल की बात करते हैं। यहाँ पे साइन रूल का नाम आपने सुना होगा, साइन रूल, साइन रूल। तो देखो साइन रूल में क्या होता है, इसके हम समझते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम है ये, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमें बनाने हैं। ये एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक, ये है ए, ये बी और ये सी। अब देखिए ये हमारा है, ठीक है, ओ है, ठीक है, ओ एक सेंटर है, ओ सेंटर है, इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया। तो ये देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी की डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। देखो तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। कोई दिक्कत जी? ठीक है, अब यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ए, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई? ठीक है, अब साइन रूल बोलता क्या है ये हम देखते हैं। साइन रूल बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, sides of a triangle are proportional to the sides of, to the sines of the angle opposite to them, opposite to them। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, साइंस आर, देखो द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द साइंस ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। यानी ये जो अपोजिट, ये इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये होगा ना ए सी। बी के अपोजिट साइड्स क्या है, बी एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो इसका जो साइन एंगल लेंगे वो इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम लिखें ऐसे,
यानी a अपॉन साइन a इजकल टू, ठीक है, a अपॉन साइन a इजकल टू b अपॉन साइन b। ये देखिए a अपॉन साइन a इजकल टू b अपॉन साइन b इजकल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। अगर हम, क्योंकि प्रोपोर्शनल है हमने उसको k माना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोर, इसको हम r के बराबर मोर जनरली इफ r be the radius of the circumcircle of the triangle ABC, देन क्या हो जाएगा, a अपॉन साइन ए, ये देखो a अपॉन साइन ए इजकल टू b अपॉन साइन b इजकल टू c अपॉन साइन c इजकल टू 2r के बराबर हो जाए, ठीक है। a अपॉन साइन ए इजकल टू b अपॉन साइन b इजकल टू c अपॉन साइन b इजकल टू 2r के बराबर होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को कि साइन क्या होता है, a अपॉन साइन ए इजकल टू b अपॉन साइन b इजकल टू c अपॉन साइन b इजकल टू 2r के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा साइन रूल बताता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, 10th कोसाइन रूल। क्या होगा, कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल में क्या है, यहाँ पे देखिए कोसाइन रूल ये भी आपने पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, या इसी फार्मूला को ऐसे लिखा जाता है कि कॉस ए इजकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, याद है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे होता है, ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी, ए के सामने वाले साइड ए, बी के सामने वाले साइड बी और सी के अपोजिट साइड सी। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट ए हुआ, बी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस बी इजकल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए कि सी स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसे, जैसे ऐसे लिखे हैं कि बी स्क्वायर इजकल टू, ये देखिए बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ca कॉस बी इजकल कॉस बी, ठीक है। इसी प्रकार सी फॉर्मूला होता है कॉस सी इजकल टू बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, कॉस सी इजकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर हाँ जी, कॉस ए मतलब कैसे निकालेंगे? हाँ जी, कैसे निकालेंगे ये आप देखो, ये निकालने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हमारा डी हो गया और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ये एंगल तो आपका सी हो गया, ये आपका एडी हो गया, ये आपका सीडी हो गया। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम ठीक है इसके लिए अप्लाई कर देंगे, एक बार इसके लिए अप्लाई करेंगे, और सी डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, और AD के बदले में AD दोनों से इक्वेट कर देंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा, फिर ठीक तो है जी। मतलब ये ए का सर हाफ ना हो जाएगा? नहीं नहीं, हाफ नहीं होगा, क्योंकि मिडिल में थोड़े आ रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ना कि मीडियन है। बात आई समझ में, मीडियन नहीं है। ठीक है अब देखो 11th में हम प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन फार्मूला,
प्रोजेक्शन फार्मूला भी इसी फार्मूला से डिराइव्ड हुआ है। फर्स्ट में ये हो जाएगा कि a इज इक्वल टू बी कॉस ए सॉरी पापा कितने गए? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, उसके बाद तो हो ही नहीं, हो गई। सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू होता है, सी के बाद ये आता है ए कॉस ए प्लस बी ए कॉस बी। ठीक है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, ये अब देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए इस फार्मूला को याद करने का तरीका है, यहाँ कॉस बी लिखेंगे तो यहाँ क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो उस जो अगर तीनों साइड हमें गिवन है तो जिस साइड का एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तीन साइड अगर गिवन है और बोला जा रहा है कि एंगल ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, तो उसके लिए ये फार्मूला हम कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। प्रोजेक्शन फार्मूला वहां यूज करेंगे जहाँ पे दो साइड और दो एंगल दिए गए। जैसे मान लीजिए आपको ये एंगल और ये एंगल दिया, इसके अपोजिट साइड की गिवन है और बोला है कि थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करें, वहां पे हम प्रोजेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब लास्ट में है वो हम पढ़ लेते हैं फार्मूला। देखिए लास्ट वाला जो है आपको साइन 18 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इन सबों की वैल्यू तो पता है आपको। मैं जो वैल्यू लिखवा रहा हूँ वो वैल्यू सिर्फ 18 डिग्री की वैल्यू बता रहा हूँ, जहाँ जो कभी कभी आपकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे वो बताते हैं। 18 डिग्री 18 डिग्री, उसके बाद आता है 36 डिग्री, उसके बाद आता है 54 डिग्री, उसके बाद आता है 72 डिग्री। ठीक है, ये 12th नंबर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसके द्वारा आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइन 18 डिग्री की। तो सर साइन 37 और 53 नहीं होता? क्या 37 डिग्री और 53 डिग्री वो भी होते हैं, वो साइन वो ज्यादातर आपको फिजिक्स में यूज होते हैं। हमारे मैथ में कभी साइन 37 और की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, अगर 1 डिग्री से वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √5 - 1 लिखना है। ये जो वैल्यू आ गई साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। एक मिनट, देखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है, ये देखिए 10/10 - √5/4। ठीक है, और 54 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। 72 डिग्री की वैल्यू होती है, ये देखिए 10 + 2√5/4। कोई दिक्कत जी? इसी प्रकार कॉस की बात करें तो कॉस 18 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 72 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 2√5/4, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी।
यानी √5 प्लस 1/4 हो, और 54 डिग्री की वैल्यू 18 डिग्री की 36 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी cos की 10 माइनस 2√5/4। बात समझ में आई। और 72 डिग्री की वैल्यू 18 डिग्री की वैल्यू हो गई, यानी √5 माइनस 1/4। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे आ गया। लास्ट में हम बात करते हैं tan की। देख tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी हमारी वैल्यू जो होगी tan की जो वैल्यू होगी ये देखो क्या हो जाएगी, √5 माइनस 1, ये देखो √5 माइनस 1 अपॉन √10 प्लस 2√5। कोई दिक्कत जी? ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई देखो, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, √10 माइनस 2√5 अपॉन √5 प्लस 1। कोई दिक्कत जी? यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी √5 प्लस 1 अपॉन √10 माइनस 2√5, और लास्ट वाली जो वैल्यू हो जाएगी देखो, इसमें √5 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन √5 माइनस 1। देखो अगर साइन कोस की वैल्यू पता है तो आपकी सबकी वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कि आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो बेसिक फार्मूला जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा, ये सारे फार्मूले आपको बेसिक इतने नीड्स आपकी जरूरत है। कोई दिक्कत है इसमें? हेलो आकाशदीप, अजय, कपिल, पर इतने तो बेसिक फार्मूले जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट कि इफ साइन 2 थीटा, ये देखिए, इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, where 0 is less greater than theta, less than theta by pi by 2, then what is sin theta, then what is sin theta equal to ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है √5 प्लस 1/4, ठीक है। बी ऑप्शन है √5 माइनस 1/4, सी ऑप्शन है √5 प्लस 1/4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है √5 माइनस 1/4, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हाल ही के दिनों में आया हुआ है एनडीए में, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करेंगे जी, ठीक है, ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा दिया है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos 3 थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई जी? यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत है ये यहाँ तक किसी को? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखो इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे, इस साइड लेकर आएंगे, तो cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम cos थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को? ठीक है,
अब देखिए कॉस को हम किस में बदल सकते हैं, साइन में। तो हमने कॉस थीटा को एज इट इज रखा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा -4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3। अब बोले पूछोगे कि साइन में ही क्यों बदले। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है जी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए तो इसलिए हमने साइन में चेंज किया। अब देखो कॉस थीटा की यहाँ जो वैल्यू दी गई है, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, कि कॉस कहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2 में लाई करेगा, तो हम एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर होगा तो इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा -4 + 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे -4 -3 तो प्लस, यहाँ पे देखो +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, ये देखिए कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी किसी को, 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² - a², ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, -b ± √b² - 4ac/2a x = ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, अप्लाई करते हैं। तो -b यानी 2 आ गया, प्लस माइनस आ गया, b² यानी 4 -4 इंटू -1 इंटू 4 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया -2 प्लस माइनस, ये देखो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4, ये क्या हो जाएगा 20/8। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 है तो क्या होगा 2√5/8, 2√5/8। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो -2 प्लस, देखिए 2 से कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा -1 प्लस -√5/4, ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास क्या बन गई कि √5 - 1/4 एंड -1 - √5/4। अब देखिए साइन थीटा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, और ये क्या हो जाएगी एक्सेप्टेड। अब देखिए √5 में से -1 जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ जी, √5 - 1/4, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ही ऑप्शन, हमने एक ही कैसे हो गया, 1 मिनट देखता हूँ। ऑप्शन हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16। समझ में आया जी, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। दूसरा एनडीए 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो हम अभी बताने जा रहे हैं, एनडीए 2019 में, ठीक है। अप्रैल में जो पेपर हुआ था एनडीए में, उसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये देखिए cos 46 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है cos 135 डिग्री। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन 1। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, हेलो, ट्राई दिस क्वेश्चन। What is the value of cos 46 degree into cos 47 degree into cos 48 degree
इंटू कॉस 49 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, अप टू कॉस 135 डिग्री तक, ये मल्टीप्लिकेशन में है। क्या वैल्यू होगा जी पर्ब? हेलो कपिल, पर्ब कपिल, सर किसका सर? इसी की वैल्यू, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू अरे सर 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 वो आ जाएगा, एक मिनट, 45 है सर। गलत है, 45 क्यों आएगा? नहीं नहीं, सर 0 सर। हाँ जी 0। गुड। cos 90 बचेगा सर। तो cos 90 0 ही होता है। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन में है तो देखो क्या हो गया, सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, cos 46 डिग्री हुआ, cos 47 डिग्री हुआ, इंटू cos 48 डिग्री हुआ। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री आएगा, और ऐसे ऐसे करते क्या हो जाएगा, cos 135 डिग्री आएगा। ये सबको जीरो कर देगा ना, ये जीरो हो गया। बात समझ में आई जी कपिल? हेलो, हाँ सर मैंने बता दिया था, आंसर आ गया सर समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनडीए में भी आया हुआ है, 2019 के पेपर फर्स्ट में ही आया है, ठीक है, कि इफ cos A is equal to 3/4 then what is the value of sin A/2 into sin 3A/2? क्वेश्चन क्या है, if cos A is equal to 3/4 then what is the value of sin A/2 into sin 3A/2? ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 5/8, 5/8, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है 5/16, सी ऑप्शन दिया हुआ है 5/21 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 7/32। ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो cos A की वैल्यू दी गई है 3/4, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन क्या है, गिवन cos A is equal to 3/4 है, ठीक है, एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें sin A/2 इंटू sin 3A/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो cos A 3/4 है तो sin A/2 इंटू sin 3A/2। सर हाँ जी, सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सर, उसमें cos 134 तक नहीं आएगा? नहीं 135 तक आएगा, तो उसके बीच में क्या आ रहा है, cos 90 आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट में कितना भी बड़ा भी प्रोडक्ट है, वो अगर उसमें एक नंबर जीरो है तो सबको जीरो कर देता है कि नहीं। हाँ सर ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। बस। ठीक है सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
जी कैसे करेंगे जी, देखें नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, cos 3 है। देखो दो तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो मेथड फर्स्ट हम ले लें। बात एक ही है, cos a इक्वल टू 3/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a/2 इंटू साइन 3a/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम cos a में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक तो तरीका है 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin a इंटू cos a अप्लाई करके इसे कर सकते हैं। दूसरा, इससे sin a/2 की वैल्यू निकाल लें और इसको sin 3a/2, अब a/2 को इसमें sin 3a में कन्वर्ट कर लें और फिर sin a/2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि इसी को हम कन्वर्ट कर दें cos a में, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहेंगे, तो हम चाहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a/2 इंटू साइन 3a/2। अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी देखो हमने जो पढ़ा है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 sin a इंटू साइन भी है, ठीक है। 2 sin a इंटू साइन भी है, देखो तो ये है 2 sin a इंटू साइन भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यही हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो sin a/2 के जगह, sin a के जगह पे क्या a/2 है, ठीक है। यस सर। हाँ a/2 है, और sin b के जगह पे क्या है 3a/2 है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 cos a/2 माइनस 3a/2 माइनस cos a/2 प्लस 3a/2। कोई दिक्कत जी, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो cos a/2 माइनस 3a/2 क्या हो जाएगा, माइनस cos a हो जाएगा, cos a माइनस a हो जाएगा, देखो cos माइनस a हो जाएगा, और ये क्या होगा cos, यहाँ पे 3a क्या होगा cos 2a। कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को, तो cos माइनस a क्या हो जाएगा 1/cos a माइनस cos 2a, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, cos a की वैल्यू एज इट इज, cos a एज इट इज रखते हैं, और cos 2a को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कोई दिक्कत जी, हेलो, कोई दिक्कत, ऐसा कर दिया हमने। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a माइनस प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। अब वैल्यू पुट कर दो, cos a की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस 1 माइनस 2 9/16। कोई दिक्कत जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे देखिए 1/2 3/4 प्लस 1, ये देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 प्लस 1 ये 7/4 माइनस 9/8, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 14 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 5/2 8 16, 5/16 आ गया जी, 5/16 ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा जो मेथड अप्लाई करने के लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये देखिए उसे भी सॉल्व कर दे क्या, वो तो भी तरीका बता देते हैं। देखिए cos a इक्वल टू गिवन है 3/4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a के बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, cos a के बराबर होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो cos a की वैल्यू क्या होगी 3/4। अब इसी को हमने सॉल्व कर दिया, तो ये क्या सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर a इक्वल टू 3।
साइन a/2 को यहीं पे रखा हमने, इसको इधर लेकर आए, ये क्या हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर a/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/√8 हो जाएगा। साइन a/2 इक्वल टू 1/√2 यानी 2√2। साइन a इक्वल टू क्या हो गया, a/2 1/2√2। कोई दिक्कत है जी। अब देखिए यहाँ पे बैक में आते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकालनी है cos a इक्वल टू 3/4 है, तो हम इसे, हमने ये माना कि ये cos a किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के हम कर सकते हैं, लेकिन अब आपके विचार में है कि यहाँ पे तो दो वैल्यू आ रही है, प्लस में भी और माइनस में आ रही है, तो a/2 है, अगर सेकेंड इसको अगर फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा, cos a/3/4 क्या होगा, या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा, तभी तो ये पॉजिटिव होता है। तो हम फर्स्ट में कंसीडर कर रहे हैं तो a/2, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a/2 इंटू साइन 3a/2। अब देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a/2 एज इट इज रख लेंगे, और साइन 3a/2 को हम लिख सकते हैं 3 साइन a/2 माइनस 4 साइन qa/2। बात समझ में आएगी। अब ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/2√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन QA, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 हो जाएगा, और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/√a इंटू 1/√a क्या हो जाएगा 8√8, ऐसा हो जाएगा 8√8। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, ये 2 8 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2√2। तो यहाँ देखिए 1/2√2 3/2√2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2√2 यानी 4√2। तो देखिए 4√2 तो √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2√2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ क्या होगा 3/3 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 1 5, और 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5/3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे दो बातें आ सकती हैं कि आप हाँ निगेटिव लेना चाहते हैं या पॉजिटिव लेना चाहते हैं। सर तो ये आज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बताना। देखो cos a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3/4 दिया होता है। cos कैसा cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यस सर। अब देखो लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, साइन a/2 की। तो साइन किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो फोर्थ यहाँ पे साइन a² की वैल्यू आ गई 1/8, तो ये या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। तो हमने फर्स्ट वाला कंसीडर किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है सारे के सारे पॉजिटिव है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो हमने कॉमन माना। हाँ जी, कॉमन मान के कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत जी। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है।